बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ कुशवाहा इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर तरीके की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो में नोटिस की। नोटिस के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। नोटिस को हिंदी में हम सूचना कहते हैं। जैसे कोई सेरेमनी होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई हॉलिडे होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई अपील होती है, इसकी सूचना बच्चों तक और सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नोटिस बोर्ड पर या फिर न्यूज़पेपर में निकलवा कर इस सूचना को हम विद्यार्थियों तक या सामान्य जनता तक पहुंचाते हैं, उसे हम नोटिस कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें देखना है नोटिस का रूल्स, नियम। नोटिस का नियम क्या होता है, तो प्यारे बच्चों में देखना है कि सबसे पहले देना है हमें इंस्टीट्यूट्स नेम, यानी संस्था का नाम। संस्था के नाम को कैपिटल लेटर में दिया जाता है। संस्था के नाम को बीचों बीच में लिखा जाएगा, यानी जो संस्था नोटिस निकालती है सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में बीचों बीच में उस संस्था का क्या दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ये लिख दिया है, देखो, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्था का नाम, और ये किसमें दिया है हमने, कैपिटल लेटर में। तो देखना है पहले, सबसे पहले तो हमें संस्था का नाम देना है, यानी जो संस्था नोटिस निकलवाती है सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में बीचों बीच में संस्था का नाम दिया जाएगा। उसके जस्ट नीचे डेट दे रखी है, तो बाईं ओर ऐसे नोटिस हम अगर आज निकाल रहे हैं तो आज की डेट दी जाएगी। और डेट कैसे दी जाएगी मैं आपको अभी आगे फॉर्मेट में बता दूंगा। उसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद हम नोटिस देंगे। नोटिस को भी बीचों बीच में और कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद फिर हम नोटिस के ठीक नीचे ही टाइटल, मेन सब्जेक्ट, इसको भी हम कैपिटल लेटर में देते हैं। जो शीर्षक होता है, मतलब ये नोटिस हम किस विषय पर लिखने जा रहे हैं, नोटिस हम किस विषय पर निकालने जा रहे हैं, उसका जो मेन हेडिंग होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, उसे यहां पर देते हैं हम नोटिस के ठीक नीचे। उसके बाद में कंटेंट या फिर स्टार्टिंग, यानी नोटिस की शुरुआत, विषय वस्तु की ये शुरुआत दे रखी है। ऑल द स्टूडेंट्स या फिर पीपल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, मैं आपको अभी बताऊंगा, आगे देखेंगे। उसके बाद मैसेजेस नेम या फिर सेरेमनी, यानी मैसेज सूचना क्या है, संदेश क्या देना चाहते हैं हम इस मैसेज के माध्यम से, तो संदेश यानी मैसेज का नेम दिया जाएगा। क्या संदेश है, क्या मैसेज है, वो हम आपको फॉर्मेट में अभी बताएंगे। उसके बाद उसकी हम डेट देंगे, उसका डे देंगे, उसका टाइम देंगे और जगह का नाम देंगे। उसके बाद जैसे ये नोटिस फिनिश होता है तो बाईं ओर अंत में जो व्यक्ति नोटिस निकलवाता है ना, वह अपना नाम देता है, अपने हस्ताक्षर करता है, इसे हम बाईं ओर ही लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे डिजाइनेशन, यानी इस नोटिस निकलवाने व्यक्ति का पद दिया जाएगा, उसे हम बाईं ओर ही लिखते हैं। और अंत में इस नोटिस को बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। तो देखेंगे, मतलब ये वीडियो आपके लिए ज्यादा लंबी होने वाली नहीं है क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। तो हमें तो ये देखना है कोई सा भी नोटिस आ जाए तो आप किस तरीके से उसे बना दोगे बेहतर तरीके से, ताकि आपके पूरे अंक मिल सके आपको। तो देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ये फॉर्मेट देखना है। आपको ये फॉर्मेट देखना है प्रारूप से। कोई सा भी नोटिस कहीं से भी आ जाएगा तो आपको सेकंड नहीं लगेगी बनाने में, आप आराम से उसे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है। अब करना क्या है, मैंने आपको सबसे ऊपर लिखा है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी संस्था का नाम। क्या देना है, सबसे ऊपर आपको देना है संस्था का नाम, यानी जो संस्था नोटिस निकलवा रही है सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में और बीचों बीच में उस संस्था का क्या दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम दे देंगे संस्था का नाम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्था के नाम को देंगे। संस्था के नाम को हम कैपिटल लेटर में देंगे और संस्था के नाम को हम बीचों बीच में देंगे, यानी इसके दाएं और बाएं समान जगह छोड़ी जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे बाद एक लाइन छोड़नी है और एक लाइन छोड़ने के बाद हम देंगे इसकी डेट। क्या देनी है हमें, डेट देनी है। अब डेट आपको कैसे देनी है, इस तरीके से डेट देंगे आप, ऐसे 10th मार्च 2024, इस तरीके से डेट देनी है। इसमें आपको कहीं पर भी फुल स्टॉप और कॉमा आदि चिन्हों का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब क्या करना है, डेट के बाद फिर हमें एक लाइन छोड़नी है और फिर कैपिटल लेटर में हमें क्या लिखना है, ये नोटिस लिखना है। इसको भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे
और इसको भी बीचों बीच में लिखा जाएगा। इसके जस्ट नीचे पर हमें क्या क्या करना है, टाइटल देना है। इस टाइटल या फिर मेन सब्जेक्ट बोल सकते हैं, मेन हेडिंग बोल सकते हैं, इसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और इसको भी बीचों बीच में लिखा जाएगा, ध्यान रखना है इनको, ठीक है। यानी ये जो नोटिस है ये किस विषय पर लिखा जा रहा है, उसका मुख्य हेडिंग क्या है, मुख्य विषय क्या है, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे लॉस्ट है, कोई चीज हमारी खो गई तो लॉस्ट लिखते हैं, कोई चीज हमें मिली है तो फाउंड लिखते हैं, कोई छुट्टी अवकाश है तो हम हॉलीडे लिखते हैं, कोई अपील है तो अपील, इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर देते हैं। अब जैसे ही फिर हमें एक लाइन छोड़नी है, अब क्या करते हैं हम, जैसे ही नोटिस की शुरुआत करें तो ध्यान रखना है ये नोटिस विद्यार्थियों के लिए या फिर ये नोटिस सामान्य जनता के लिए, ये हमें ध्यान विशेष कर रखना है। अगर नोटिस विद्यार्थियों के लिए तो फिर हमें कैसे शुरुआत करेंगे, देखो कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट, कोई सा भी नोटिस आ जाए और अगर नोटिस विद्यार्थियों के लिए तो हमें शुरुआत यहीं से करनी है, और अगर नोटिस सामान्य जनता के लिए तो फिर भी हमें शुरुआत कैसे करनी है, फिर हम स्टूडेंट्स नहीं देंगे, फिर हमें क्या देना है, पीपल देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर नोटिस विद्यार्थियों के लिए तो देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट, कि ऑल द स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों को आर हियरबाय इसके माध्यम से इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है दैट की, और डेट के तुरंत बाद ही हमें क्या देना है, मैसेज, सूचना क्या है, संदेश क्या है, उसका नाम देना है, उसकी डेट, उसका डे, उसका टाइम और उसका प्लेस। लेकिन ध्यान रखना है हर जो मैसेज होता है, हर जो सूचना होती है उसके पास डेट टाइम और प्लेस नहीं होता, ये कुछ ही ऐसी होती है। क्यों, जैसे मान के चलो कोई सेरेमनी है, कोई फेस्टिवल है, अच्छा अवकाश हो रहा है, कोई शिविर लग रहा है, कोई मीटिंग्स है, कोई कैंप है, तो ये इस तरीके की जो सूचना ऐसे नोटिस होते हैं तो उनमें ये सारी चीजें आती हैं, डेट भी आती है उसकी, डे भी आता है, टाइम भी आता है और प्लेस भी आता है। इसमें थोड़ा बहुत और जो कुछ दो आपको पढ़ाना है पढ़ा सकते हैं। अब देखो अंत में एक लाइन होती है ऐसे ये वाली, तो हमें क्या करना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू गिव देयर नेम्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है टू गिव देयर नेम्स, के वे अपने अपने नाम दे सकते हैं बाय, अब वहां पे लिखनी है डेट, इतनी तारीख तक। अब मान चलो यहाँ पर हमने ये 10th मार्च लिखी, ठीक है, तो यहाँ की जो डेट होगी वो 10th मार्च से कुछ पहले की होगी, मान चलो 8 लिख दी है, ठीक है, वहां पर इस तरीके से टू पार्टिसिपेट इन इट, इसमें भाग लेने के लिए। इस लाइन अंत कर सकते हैं, या फिर हम इस लाइन को लिख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मस्ट कम, अवश्य आना चाहिए, इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, पूर्ण विद्यालय पोशाक में, एंड टेक अ पार्ट इन इट, और इसमें हिस्सा लें। अब एक लाइन पर हम यहाँ पे छोड़ेंगे, जो व्यक्ति नोटिस निकालता है ना उस व्यक्ति का बाईं ओर क्या दिया जाएगा, नीचे नाम या फिर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और उसके जस्ट नीचे उस व्यक्ति का क्या दिया जाता है, पद दिया जाता है। अब दोबारा फिर देख लेंगे इसको, क्या सबसे ऊपर हमें क्या करना है, संस्था का नाम देना है, जो संस्था नोटिस निकालती है उस संस्था का नाम देंगे, इसको कैपिटल लेटर में दिया जाएगा, इसको बीचों बीच में दिया जाएगा। ध्यान रखना है अगर आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको इसे किस में देना है, कैपिटल लेटर में देना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। एक लाइन छोड़ेंगे, डेट देंगे, अगर नोटिस हम आज निकाल रहे हैं तो आज की डेट देंगे, डेट मैंने तुम्हें बताई दी भैया, जा तरीका है डेट देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नोटिस देना है, नोटिस को भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, नोट्स को भी बीचों बीच में लिखा जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अब एक लाइन फिर छोड़ेंगे और लाइन छोड़ के हम दे देंगे टाइटल, यानी ये जो नोटिस है वह किस विषय पर लिखा जा रहा है, उसका मेन हेडिंग क्या है, उसका मुख्य विषय क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, टाइटल क्या है, वो दिया जाएगा। शुरुआत हम यहां से करेंगे, अगर विद्यार्थियों के लिए तो ऑल द स्टूडेंट्स से शुरू कर देंगे, अगर सामान्य जनता के लिए तो ऑल द पीपल से शुरू कर देंगे, ठीक है। और यहां तक ये हर किसी में लिखा जाए, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, कोई सा भी नोटिस आ जाए सिर्फ ये चेंज करना है, विद्यार्थियों के लिए तो स्टूडेंट्स और सामान्य जनता के लिए है तो पीपल। इसके तुरंत बाद सूचना क्या है, अब सूचना क्वेश्चन में आती है, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको देखोगे जो क्वेश्चन होगा, जो मेन हेडिंग क्या है क्वेश्चन में, ये किस पर है, वही सूचना होती है, तो उसे क्वेश्चन में से उठा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे सूचना का नाम। अब मान के चलिए जैसे आप कोई भी आपके विद्यालय में एनएसएस कैंप लग रहा है, तो कुछ नहीं करना, ऑल द स्टूडेंट्स
all the students are hereby informed that our school is going to held an NSS camp on इतनी तारीख, डेट लिख दो, उसका डे लिख दो, उसका टाइम लिख दो, उसका प्लेस लिख दो, बस। और फिर नीचे जो भी ये लाइन करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है, टू गिव देयर नेम्स, कि वे अपने अपने नाम दें, बाई इतनी तारीख तक, टू पार्टिसिपेट इन इट, इसमें हिस्सा लेने के लिए। नीचे वाली लाइन देना चाहे तो नीचे वाली लाइन दे सकते हो। उसके बाद एक लाइन छोड़ के जो व्यक्ति नोट्स निकालेगा वो अपने नाम और हस्ताक्षर करेगा और नीचे अपना पद देगा। इसको बॉक्स में क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। नोट्स को अधिकतर हम 50 शब्दों में लिखते हैं, तो आपको पता ही है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।